क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मराठी परिवार की लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो कैसे बन गई बॉलीवुड की धक धक गर्ल? क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब माधुरी दीक्षित की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और लोग कहने लगे थे कि यह लड़की इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएगी? क्या आपको मालूम है कि माधुरी दीक्षित सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर, डांसर और करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई? तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे उस लड़की की पूरी कहानी जो सपनों को हकीकत में बदलने की जीती जागती मिसाल है। ये है माधुरी दीक्षित की प्रेरणादायक लाइफ स्टोरी। बचपन और परिवार। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम शंकर दीक्षित और माता का नाम स्नेहलता दीक्षित था। परिवार मराठी ब्राह्मण था और बिल्कुल सामान्य जीवन जीता था। माधुरी 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से ही वो बहुत चुलबुली, हंसमुख और नटखट थी। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा यही सिखाया कि मेहनत और सादगी से बड़ा कोई गुण नहीं। लेकिन माधुरी के भीतर एक और जुनून पल रहा था, डांस। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने कथक डांस सीखना शुरू किया। कई साल की ट्रेनिंग के बाद वो कथक में माहिर हो गई, इतना कि बाद में उन्हें कथक की देवी कहा जाने लगा। शिक्षा और शुरुआती सपना। माधुरी ने मुंबई के सतारा स्कूल और फिर पर्ल कॉलेज से पढ़ाई की। बचपन में उनका सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के पन्नों में जो लिखा होता है वो हमें किसी ना किसी मोड़ पर खींच ही लेता है। माधुरी के लिए वो मोड़ था फिल्मों की दुनिया। शिक्षा और शुरुआती सपना। माधुरी ने मुंबई के सतारा स्कूल और फिर पर्ल कॉलेज से पढ़ाई की। बचपन में उनका सपना था डॉक्टर बनने का। वो पढ़ाई में भी अच्छी थी और बायोलॉजी में हमेशा अच्छे नंबर लाती। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के पन्नों में जो लिखा होता है वो हमें किसी न किसी मोड़ पर खींच ही लेता है। माधुरी के लिए वो मोड़ था 1984 में माधुरी दीक्षित को पहली फिल्म मिली, अबोध। ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस ने बनाई थी। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लोगों ने कहा, ये लड़की स्क्रीन पर फीकी लगती है, इसका चेहरा हीरोइन जैसा नहीं है। सोचिए, एक नई लड़की को शुरुआत में ही ऐसा सुनना पड़े तो उसका हौसला टूट सकता है। लेकिन माधुरी ने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, जैसे आवारा बागी, होली, मोहरे, हथियार, हिफाजत। लेकिन नतीजा वही, सब फ्लॉप। वो पल जिसने सब बदल दिया। तेजाब 1988। कहा जाता है वक्त बदलते देर नहीं लगती। 1988 में माधुरी को फिल्म मिली, तेजाब। इस फिल्म का गाना 1-2। लोग कहने लगे, ये लड़की तो स्क्रीन पर आग लगा देती है। तेजाब ने माधुरी को रातों रात स्टार बना दिया और इसके बाद तो उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। स्टारडम की सीढ़ियां तेजाब के बाद माधुरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म दर फिल्म हिट होने लगी। राम लखन 61, अनिल कपूर के साथ सुपरहिट जोड़ी। दिल 1990, आमिर खान के साथ। साजन 1991, सलमान और संजय दत्त के साथ लव ट्रायंगल। बेटा 1992, धक धक करने लगा। गाने से मिली उपाधि धक धक गर्ल। हम आपके हैं कौन 1494, बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक। दिल तो पागल है 1997, शाहरुख खान के साथ, जिसने उन्हें फिर से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलाया। उनका ग्रेस, मुस्कान और डांस ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। लोग थिएटर सिर्फ माधुरी को देखने जाते थे। डांस, पहचान की नई ऊंचाई। माधुरी 1 2 3 धक धक करने लगा। चोली के पीछे क्या है, हमको आजकल है इंतजार, डोला रे डोला। ये सब गाने उनके करियर के मील का पत्थर बने। उनकी मुस्कान और डांस एक्सप्रेशन इतने लाजवाब थे कि लोग उन्हें बॉलीवुड की मोनालिसा कहने लगे। निजी जीवन, कैरियर के शिखर पर रहते हुए माधुरी ने 1990 में अमेरिका के डॉक्टर श्रीराम नैने से शादी कर ली। उनकी शादी ने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया।
लेकिन सब खुश भी थे। शादी के बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गई और वहाँ 2 बेटों की माँ बनी। कई साल फिल्मों से दूर रही, लेकिन 2007 में वो भारत लौटी और फिल्म आजा नचले से वापसी की। भले ही फिल्म बड़ी हिट ना हो, लेकिन उनके डांस और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिर साबित कर दिया, माधुरी कभी पुरानी नहीं हो सकती। उपलब्धियां और सम्मान, 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। कई रियलिटी शो में बतौर जज भी नजर आईं। उन्हें इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन और मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस जैसे कई खिताब मिले। माधुरी दीक्षित की कहानी हमें ये सिखाती है, शुरुआत में चाहे जितनी भी असफलता क्यों न मिले, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपके भीतर जुनून है तो दुनिया आपको एक दिन जरूर पहचानेगी। असली स्टारडम सिर्फ ग्लैमर से नहीं, बल्कि संस्कार, सादगी और व्यक्तित्व से मिलता है। आउटरो, ऑडियंस एंगेजमेंट। दोस्तों, माधुरी दीक्षित की ये कहानी हमें यही बताती है कि अगर आप अपने टैलेंट और मेहनत पर भरोसा रखें तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आपको एक दिन मुकाम जरूर मिलेगा। अब आप बताइए, आपको माधुरी दीक्षित की जिंदगी का कौन सा पल सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? कमेंट में जरूर लिखें।